हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और क्या कर रहे हैं, कैसे हैं सब। वेलकम, स्वागत है आपका शीर्ष की दुनिया चैनल में। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहावना सा हो रहा है। लगता है जैसे थोड़ी बरसात आ सकती है और बढ़िया मौसम हो रहा है। और पिछला वीडियो जो डाला मैंने गणेश चतुर्थी का डाला, उस पर आपकी राय दीजिए। राय आप हर वीडियो पे दिया करो, आपके कमेंट्स किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कैसे हैं आप सभी, क्या कर रहे हैं। मैं पहले क्या है, अंदर बैठा था, अंदर सो गया था दिन में, थोड़ा मैं लेटा हुआ था। फिर फ़ोन चला रहा था, फ़ोन चलाता चलाता मैंने सोचा बाहर चल के वीडियो बनाया जाए। 2 दिन हो गए वीडियो नहीं बना, 2 दिन से कुछ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अपनी जो लाइफ होती है, उस लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव सबके आते हैं जीवन में। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब क्या है, यश अपयश विधि बात। ये क्या है, रामायण में कई भी बात है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो सब कुछ विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने हाथ में एक चीज़ है, वो है कर्म। अपने श्रेष्ठ कर्म अगर अपन करते रहेंगे तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा ही होगा, ऐसा निश्चित है। क्योंकि गीता में एक बात कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्त कर्मण्य। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि तू केवल कर्म कर, फल के बारे में मत सोच। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म करना ही अपना अधिकार है, कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो। और जहाँ तक कोशिश ये रहनी चाहिए कि कर्म अच्छे ही किए जाएँ तो ज़्यादा सही है। लेकिन दुनिया भरी पड़ी है तो देखो, सबके अपने अपने अलग अलग कर्म हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कर्म कैसे हो। एक बात याद आई मेरे को इसमें कि कहने वाले ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और मन तेरा साफ तो घर ही मथुरा काशी। अर्थात कर्म तेरे अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं तो किस्मत तेरी दासी अपने आप ही हो जाती है, स्वतः हो जाती है। और मन तेरा अगर साफ है तो घर ही वो क्या है, मथुरा काशी हो जाता है। तो सुख दुख जैसे जीवन में चलते रहते हैं, ये तो क्या है, धूप छाँव का खेल होता है कि कभी सुख आए कभी दुख आए। तो ये तो पलटते रहते हैं, समय है परिवर्तनशील है। समय भी क्या है, परिवर्तनशील रहता है। तो उसमें क्या है, सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है। पर देखो गाइस, मैं ये बताऊँ आपको कि ज़िंदगी में स्थायी कुछ भी नहीं है। ना प्रेम स्थायी है, ना कोई अपना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है। तो केवल मात्र अगर आपके जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, ज़्यादा दुख परेशानियाँ आप व्यतीत कर रहे हो, आप लग रहा है आपको कि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, तो आप निश्चित मानो कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप इष्ट होना चाहिए जीवन में। सबके जीवन में एक इष्ट होना चाहिए। इष्ट से ही अभिष्ट की सिद्धि होती है। पंडित लोग, ज्ञानी लोग जो कहते हैं, बड़े विद्वान लोग ये कहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई सा एक इष्ट होना चाहिए। इष्ट ही आपकी अभिष्ट की सिद्धि करता है और इष्ट ही आपको सुख पहुंचाता है, सब जीवन में सब आनंद करता है, वो इष्ट ही होता है। तो आप
निश्चित मानिए ये बात कि अगर भगवान की भक्ति अगर जीवन में करते हैं अपन, थोड़ी बहुत भी, ज़्यादा भी नहीं तो 24 घंटे में से अगर आप 5 मिनट 24 घंटे में से आप 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर भगवान को नहीं दे सकते तो आपका जीवन फिर व्यर्थ है। कहने वाले ने तो ये भी कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो बुढ़ापा कौन देखने बैठता है। भजन अगर मस्त जवानी में भजन कर लिए जाए तो बुढ़ापे की ओर तो वैसे फिर जा ही रहे, सभी जा रहे। सब सोचते हैं कि अरे अपन बुढ़ापे में जाके भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे में जाके भक्ति कर लेंगे, तब जाके अपने को उसका पुण्य फल मिलेगा, तब जाके अपना कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो उनका सोचना एक निश्चित दायरे तक सही है, उसके बाद सही नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं 50 साल 60 साल का हो जाऊंगा मैं, उसके बाद में मैं भक्ति करना चालू करूंगा, उसके बाद में भगवान का भजन करूंगा, हरि का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, कोई से भी देवी देवता जो उसकी भक्ति करेंगे। तो ये आज के समय में ये सही नहीं है। आपको भजन करना है तो मस्त जवानी में भजन कर लो। बुढ़ापे में देखा किसने है, बुढ़ापे में क्या पता आप अस्पताल में भर्ती रहो, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिले आपको भगवान का भजन करने का, एक टाइम ही नहीं मिले, फिर क्या करोगे आप। एक बात। और दूसरी बात ये कि जैसे मान लिया डॉक्टर आके चेक कर रहा है, आपके सीरियस कंडीशन हो गई आपकी, मान लिया कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल आप बेड पे लेटे हुए हो, आपके कोई गंभीर रोग हो गया, बीमारी हो गई, और आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो भाई। भक्ति कब करी फिर आपने। आपकी जवानी रंग रंगलियों में बीत गई, आपका बचपन खेल कूद में बीत गया, सोचा बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, 50-60 के हो जाएंगे तब भक्ति कर लेंगे, और तब तक अस्पताल में पहुंच गए। अब क्या होगा। अब तो वही विधाता की इच्छा जो होगी जो ही होगा, और क्या होगा। तो ये है बात। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो अपने 24 घंटे आपको मिलते हैं जीवन के, लाइफ जीने के, तो उसमें से अगर अपन 15 मिनट भी भगवान को देते हैं ना, तो बुरे नहीं है अपन बुरे नहीं है। अपना एक इष्ट होना चाहिए, इष्ट ही साधता है अपने जीवन के हर कार्य को, अपने जीवन का सब आनंद इष्ट करता है। अगर आप विश्वास पूर्वक भक्ति करोगे, अपना एक इष्ट पकड़ लोगे, कोई भी देवी देवता को पकड़ के उसकी भक्ति आराधना उपासना करोगे, तो वो आपके जीवन में आनंद अवश्य करेगा, और वो आपको सुखी रखेगा। जीवन में अच्छे दिन भी उसी के कारण आएंगे। आपका व्यापार बिजनेस चलेगा तो वो भी उसी के कारण ही चलेगा, अच्छा चलेगा, बढ़िया पैसा, बढ़िया आमदनी आएगी। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इष्ट की भक्ति भी नहीं कर सकते, किसी भी, जैसे हनुमान जी हुए, कलयुग के सबसे फेमस देवता हनुमान जी, माता दुर्गा, काली माता, लक्ष्मी माता, अन्य सभी देवी देवता, शिव, ये सब, इनकी किसी भी एक को पकड़ लो, उसकी आराधना उपासना करो, तो आपके दिन बदलने में समय नहीं लगता है उससे फिर आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि अपन ने 15 मिनट अगर इष्ट की निकाल ली, भक्ति कर ली, तो अपने दिन फिरेंगे, अवश्य फिरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी देखो, सुख दुख तो चलते रहते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव जीवन के चलते रहते हैं, पर यह है कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे मुनाफा ये होता है, अपने को लाभ प्रॉफिट ये मिलता है कि उससे अपने जो बुराई के दिन थे, जो बुरे दिन थे, वो कट कर के कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अपने अपने कर्म भी उसमें शामिल हो जाते हैं, अपने अच्छे बुरे जैसे भी कर्म होते हैं वैसे कर्म शामिल हो जाते हैं। तो इष्ट की भक्ति सबको करनी चाहिए। अरे आप ज़्यादा कुछ भी नहीं तो एक छोटा सा उपाय कर लो, मात्र मेरा मानना ये है, आप ज़्यादा कुछ वर्डन मत डालो, आप हनुमान चालीसा कर लो, आप दुर्गा चालीसा कर लो बस, और कुछ भी नहीं हो सकता। घर में रामायण ला के रामायण पाठ करने लग जाओ, उससे ही आपके दिन फिरने लग जाएंगे, दिन सुधरने लग जाएंगे। आप देखोगे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, आपको ऐसा फील होएगा मन के अंदर कि
तो ये बात है, मैं कहूँ इससे ज़्यादा और क्या। आप सभी समझदार हैं, पर मैं ये कहता हूँ देखो, ज़्यादा कुछ भी नहीं तो भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। बस कहने का मतलब ये था, तात्पर्य मेरा। हाँ, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, अपना नित्य कर्म कीजिए, उसके बाद मंदिर दर्शन करने को अवश्य जाइए। सुबह नहीं तो शाम के टाइम हो सके तो, जैसे सुबह आपको समय नहीं मिल पा रहा हो तो संध्या के समय में मंदिर जाइए और भगवान के दर्शन कीजिए। छोटी सी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। अब मैं तो क्या है देखो, मैं तो फ्री भी रहता हूँ, और मैं तो जैसे वही जो काम करने का होता है वो काम कर लेता हूँ, और मैं तो मेरी नित्य पूजा करता हूँ जो करने की है मेरी। मैं भगवान को मतलब आधा घंटा तो देता ही देता हूँ रोजाना का। मेरे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से मतलब सुख दुख आए, बहुत से जीवन में परेशानियां घटी, घटनाएं घटी, पर मैं उन सबको क्या है इग्नोर करता चला गया। कहते हैं कि ज़्यादा याद रखोगे तो यार कब तक याद रखोगे इसी चीज़ों को। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपके साथ कुछ गलत हुआ, मान लिया बीते दिनों में, और उस बात को महीना भर हो गया, उस बात को साल भर हो गया, तो कितना याद रख के रख लोगे भाई आप उसको, ये बताओ आप मेरे को। मैं हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, तो मैं उसको कितना याद रख लूँगा। और याद रखने से होएगा क्या, मिल क्या जाएगा याद रखने से? उसका बार बार वर्णन करने से, उसका बार बार बखान करने से कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ अरे यार ये दुखालय है, ये संसार क्या है, ये दुखों का समुद्र है। इसमें संसार में सबके साथ सब कुछ होता है, कोई ऐसा अछूता नहीं है, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है जिसके साथ कुछ नहीं होता हो। लेकिन मेरे साथ भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत धूप छाँव का खेल हुआ मेरे साथ भी, बहुत सुख दुख देखे मैंने। बचपन से लेकर इस अवस्था तक मैंने बहुत कुछ देखा। लेकिन मैंने एक चीज़ ये ध्यान रखी कि विधाता सबको देखता है, और दूसरी बात, मैंने भगवान की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ी। और देखो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, कोई कैसा नहीं करता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति करी, उससे मेरे दिन मान निकले जैसे निकले, सुधरे भी सही, अच्छे भी हुए, और मैं आपके सामने हूँ, सही हूँ, सलामत हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। अपने 24 घंटे में से कम आधा घंटा भगवान को दीजिए, और प्रसन्न रहिए। छोटी सी ज़िंदगी में दुखों में क्या है, संसार समुद्र है तो दुखों का, इसमें दुख किसके ऊपर नहीं है, किसके ऊपर हावी नहीं हुए, दुख सबके ऊपर रहते हैं। पर जो जीवन को जैसा जीना चाहता है वो उसके हिसाब से वैसा जी लेता है। तो आप इसी आशा के साथ में ये बात कहता हूँ। और बात यह है कि मेरे निजी जीवन के अनुभव तो बहुत हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं उन पे ज़्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि सोच के मैं कब तक सोच के रखूँगा उन सब चीज़ों को। उन सब चीज़ों को सोचने से मेरे को मिल क्या जाएगा, ये तो क्या है, धूप छाँव का खेल है, चलता रहेगा। जीवन है, जीवन को जीना भी पड़ेगा, जीना ही है कैसे भी करके। तो प्रसन्न होकर ही जियो, खुश होकर ही जियो, उसमें क्या रखा है। मैं कुछ कहना चाह रहा था यार, मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा था जो मेरे दिमाग से भी निकल गया। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा था जो मतलब आपके हित की बात थी थोड़ी वो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग से निकल गई। अब मैं दूसरी कुछ बात ऐसी करूँ, आप भी कुछ बताया करो कमेंट्स में, बताया करो आप कि हमारे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, हमारे जो वीडियो है वो कैसे बन रहे हैं। देखो, मेरी रुचि की बात की जाए ना, तो मुझे तो देखो हॉबी में तो मेरे को सबसे पहले मेरी हॉबी है, आपको बता दूं कि क्या बताऊं, हॉबी हॉबी में मेरी सबसे पहली है घूमना फिरना, भी मेरी हॉबी में है। और मेरी हॉबी में भोजन, अच्छा बढ़िया व्यंजन, अच्छे अच्छे डिशेज खाना,
ये भी मेरी हॉबी है। पहले पढ़ना भी मेरी हॉबी था, लेकिन मैंने क्या है, जब से ज़िंदगी की उतार चढ़ाव आए ना, तो मतलब पढ़ाई से एक तरह से रुझान ख़त्म सा हो गया मेरा। नहीं तो पहले मैं पढ़ता था और मन लगा के पढ़ता था मैं, और मेरे को मतलब पढ़ाई के साथ साथ मेरे और भी एक्टिविटीज़ करता था मैं। पर जैसे जैसे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, मेरे मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि वो रुझान हट जाता है फिर जीवन का, फिर धड़े उथेले जो चलते रहते हैं। तो मेरा साथ भी वही हुआ, जो मैंने फिर एक तरफ कर दी पढ़ाई को। अब मैं सिर्फ एक सादा जीवन जीता हूँ। दूसरी बात यह है, मेरे कार्य करता हूँ, जो भी नियमित कार्य है करने के, वो सब कार्य करता हूँ। और मेरा छोटा सा परिवार है, उसमें माता पिता है, मैं हूँ, मेरी 2 सिस्टर है। एक का नाम सुनैना है, एक का नाम मीनाक्षी है। मेरा नाम तो आप जानते ही हो, रोहित। पर मेरे को ये जो नाम है ना, मेरे को सही नहीं लगता। मेरे को ये नाम अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रोहित ये कोई नाम होता है? मेरे को शिरीष नाम अच्छा लगता है। मेरा शिरीष नाम है, वो मेरे को बेस्ट लगता है कि भाई ये शिरीष नाम, हाँ, हर किसी का मिलता नहीं है, हर किसी का नाम होता नहीं है। मेरे पापा ने बहुत कुछ रिसर्च करके मेरा नाम रखा। देखो, शिरीष के ऊपर एक बात बताऊँ मैं आपको। शिरीष का एक पेड़ होता है, उसके मतलब फूल आते हैं, सुगंधित फूल। उसकी जो फूलों की महक होती है वो दूर दूर तक जाती है, उसकी जो महक होती है। और आजकल के समय में तो शिरीष के पेड़ मिलना भी बहुत मुश्किल हो गए हैं, बहुत कम उगते हैं, प्रकृति में बहुत ही कम उगते हैं। और शिरीष के आपको पता हो तो 12th क्लास के अंदर एक लेसन था शिरीष के फूल नाम से, मेरे को वो लेसन बहुत अच्छा लगा। एक लेसन और था मेहंदी के फूल। मेहंदी के फूल में एक स्टोरी थी। स्टोरी ऐसी थी कि उसके अंदर एक लेडीज होती है, एक जेंट्स होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, नई नई उनकी शादी हुई होती है, और बस के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। वो आगे कोई लुटेरे होते हैं, वो जो बस को लूट लेते हैं, डाकू होते हैं वो। अब वो जो लेडीज होती है वो क्या है, राजपूतों की होती है। अब राजपूतों की जो लेडीज होती है तो वो क्या है, नई नई शादी तो होती है, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई रहती है। तो फिर वो अपने पति से यही कहती है कि अपन राजपूत होकर भी अपन मतलब इन लुटेरों से बच नहीं सकते, या इनको मतलब मार नहीं सकते। तो कुछ ऐसी बात कहती है वो, जो उसके जो पति होता है उसका, उस बात से क्या है, उसके खून खोल जाता है उसका। अब खून खोल जाता है तो वो क्या है, वो डाकुओं को मारने के लिए बस से नीचे उतर जाता है, और बस से नीचे उतर के फिर उनको युद्ध लड़ाई करता है उनके साथ में। और वो लड़ाई में वो खुद भी मारा जाता है। वो मेहंदी के फूल पार्ट था, मैंने पढ़ा है, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्टोरी थी उसकी। तो शिरीष, हाँ, शिरीष नाम की बात आ रही थी। शिरीष के जो फूल होते हैं उसकी महक होती है जो दूर दूर तक जाती है, और बहुत अच्छा पेड़ होता है ये। और मेरे पापा ने बहुत रिसर्च करके ये नाम रखा है मेरा, शिरीष नाम। शिरीष पहले राजस्थानी एक्टर भी था एक, और एक शिरीष नाम का एक चित्रकार भी है। आपको याद हो, पहले राजस्थान पत्रिका में शिरीष के बहुत से छोटे छोटे आते थे पोस्टर वगैरह कुछ। तो चित्रकार भी है एक। और इसके अलावा कालिदास ने शिरीष की बहुत व्याख्या करी है अपने अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है उसका। उसमें शिरीष के पेड़ की बहुत उपमा दी है, बहुत अच्छी उसने व्याख्या की है। शकुंतला जो होती है, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल के अंदर ही होती है, जो क्या है कि शिरीष के फूल से श्रृंगार करती है। तो ऐसा बहुत सा का बातें हैं शिरीष के पीछे, जिसको लेकर के बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, मैं बता तो रहा हूँ, क्या पता आपको मेरी बातें अच्छी भी लगे या ना लगे, पर सुन तो लो ना, सुनने में क्या जाता है। सब कहते हैं कि तेरा जो फेस है ना, वो स्माइल करता हुआ ही अच्छा लगता है बहुत। ये बात मैंने नोटिस भी करी है। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात, कैसा भी समय आए अपने साथ में, लेकिन स्माइल अगर बंदे की अगर है होठों पे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, तो वो हर दर्द को झेल जाएगा वो।
अगर आप हंसना ही भूल गए ज़िंदगी में तो फिर आपने क्या किया? मैं एक बात कहता हूँ आपको कि हंसना जीवन का अपना हिस्सा बनाइए। तो फ्रेंड्स, बातें कुछ ऐसी कि देखो, बातें तो बहुत है करने की, ठीक है, बातें तो बहुत है, बातों का कोई अंत नहीं होता। बातें तो करने बैठ जाए ना तो हाँ ये वो ऐसे ये ऐसे फलाना ढिमकाना चलता रहता है, तो बातों का कोई अंत नहीं होता। लेकिन आज वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, पसीने आ रहे हैं यार, क्या करूँ। ब्लॉग बनाने बैठा हूँ ना जब से, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अरे यार आलू उबल जाते हैं ना, सीज जाते हैं, टमाटर सीज जाते हैं ना, वैसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम। ध्यान रखो आप सब अपना, सीज गए आलू। अपना अपना ध्यान रखो। और मेरी तो क्या है, बातें ऐसी चलती रहेगी आगे भी आपके लिए, आगे आगे नई नई बातें बताते रहेंगे, चलते रहेंगे, इस तरह से ब्लॉग बनाते रहेंगे वीडियो के लिए। और वीडियो को देखो आप, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचाओ इस तरह से, ठीक है। और क्या कहूँ मैं, अब मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय।